जनपद गोंडा में युद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित एयर रेड एवं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा अमित पाठक, जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल के नेतृत्व में जनपद गोंडा में आज दिनांक 7 मई 2025 को युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की प्रशासनिक तत्परता का परीक्षण करने हेतु एक व्यापक एयर रेड एवं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का आयोजन जनपद के प्रतिष्ठित शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह टामसन इंटर कॉलेज में किया गया। इस मॉक ड्रिल में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी राधे श्याम राय नोडल अधिकारी की भूमिका में रहे, जबकि विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, राजस्व, अग्निशमन, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निकाय, शिक्षा, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समन्वित सहभागिता निभाई। यह मॉक ड्रिल एक युद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित थी, जिसमें यह मान लिया गया कि शत्रु देश द्वारा जनपद पर संभावित हवाई हमला किया गया है। इस स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, आपदा प्रबंधन प्रणाली की तत्परता तथा समन्वय कार्य प्रणाली की प्रभावशीलता का वास्तविक आकलन किया गया। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों में सतर्कता एवं सुरक्षा के उपायों का प्रशिक्षण देना, प्रशासनिक विभागों, आपदा प्रबंधन इकाइयों और सेवा प्रदाता एजेंसियों की तैयारियों का मूल्यांकन करना व आम जनमानस में आपदा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और अफवाहों से बचने का संदेश देना था। यह मॉक ड्रिल पूरी तरह से अभ्यास था। कृपया इसे लेकर कोई भ्रांति अथवा दहशत न फैलाएं। इसका उद्देश्य केवल जन जागरूकता एवं आपदा से निपटने की तत्परता को सुनिश्चित करना था। महोदय द्वारा जनपद के नागरिकों को युद्धकालीन एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया कि ऐसी स्थिति में शांत रहें और अफवाहों से बचें। केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं। सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें व अपने घरों के आसपास के बंकर या सुरक्षित स्थानों को पहचानें। साथ ही खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहें। आंतरिक कमरों में आश्रय लें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें व किसी भी आपदा की स्थिति में संयम रखें और बचाव टीमों के साथ सहयोग करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल परिक्षेत्र गोंडा ने। क्या उद्देश्य था इसका? आज जनपद गोंडा में वृहद रूप से सभी एजेंसी, सभी संस्थानों को साथ लेते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी जनता की सहभागिता, सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन और मिनिमम लॉस, मिनिमम पैनिक की सिचुएशन हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाएं, इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया गया है। और ये अभ्यास यदि आवश्यक पड़ा तो फिर से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले किसी भी स्थिति में हम लोगों को कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, कैसे यदि आवश्यकता पड़े तो ब्लैकआउट की पोजीशन को करना है ताकि कहीं से भी एरियल व्यू में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, और कैसे यदि कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी, किसी प्रकार का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, चाहे वो रिवर में हो चाहे वो लैंड पर हो, तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सारी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ कर सकें। इस कैपेबिलिटी को आज हम लोगों ने चेक किया है। इसमें बहुत सारे हमारे विभाग सम्मिलित हुए। इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड और 200 विद्यार्थियों के अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य रसद, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, विकास विभाग, पंचायत विभाग, अग्निशमन, स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, पीएसी, पेट्रोलियम यूनिट के साथ साथ स्वयं सहायता संगठन, व्यापार मंडल द्वारा सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ये अभ्यास अच्छा रहा। इससे हम लोगों को महत्वपूर्ण लेसन सीखने मिले। यह भी अवगत कराना है कि अभी शाम के 7 बजे एक ब्लैकआउट प्रस्तावित है, जो एक डेमो ब्लैकआउट होगा। जिसकी कभी जरूरत पड़े तो हम लोग रेडी रहें। तो आज 7 बजे जो है एक हम लोगों ने ब्लैकआउट भी प्रस्तावित। सर, जिस तरह से अभी सायरन बजाए गए और जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, तो इस तरह से अगर सर अचानक से सायरन बजते हैं तो लोगों में बिल्कुल भय का माहौल हो जाता है सर। तो ऐसे में क्या संदेश देंगे आप? लोग बचाव के लिए क्या बताएंगे सर आप? ये इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि लोगों को इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सके। हम लोग में से कई जनरेशन के ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिन्होंने ये वाली सिचुएशन अभी तक नहीं देखी है और मुझे पूरा भरोसा आगे देखनी भी नहीं पड़ेगी।
लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति की तैयारी करके रखना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सायरन की आवाज से आज के लोगों को परिचय हो जाएगा कि कभी आज से 4, 5, 6 दशक पहले कभी सायरन बजा करते थे, तो ऐसा करना होता है। तो ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक तैयारी है जिसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कोई भय का माहौल, अब जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं तो वही भय का माहौल आगे नहीं पनपेगा। इसी की हमारी तैयारी है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जब भी भारत किसी देश से लड़ा है तो ड्यूटीज बढ़ जाती है, देश विरोधी कार्यक्रम की। देवीपाटन मंडल की 243 किलोमीटर सीमा है। क्या स्थिति है भारत नेपाल? देखिए, हम लोगों ने पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग एक्शन में हैं और पूरी सजगता के साथ जो देश की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ बन रही है उस पर हम लोग पेट्रोलिंग के साथ साथ एसएसबी और जो रीजनल एजेंसीज उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर पाए हैं और अभी भी उस पर लगातार चौकसी और निगरानी की जा रही है। अभी भी जैसे ये जो घटनाक्रम पिछले 2-3-4 दिनों में हुआ है उसमें हमारी चौकसी हमने और बढ़ा दी है। किसी भी दशा में अपने देश के इस वाले हिस्से को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी तीनों जनपद की पुलिस प्रतिबद्ध है। सर क्या ये 95 भी लोग वहाँ पे गए रहते हैं? ये संभावना हमेशा बनी रहती है। ये एक सतत अभियान चल रहा है जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो नियम के हिसाब से कड़ी कार्रवाई बनेगी। ठीक है सर ये इस बात पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हमेशा हमारा नुकसान बचाती है, कीमती जीवन बचाती है, लोगों को घायल होने से बचाती है, लोगों में डर और भय की भावना पैदा होने से बचाती है। इसलिए मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य था। आज जो है हम लोगों ने इसको किया और जैसा कहा मैंने, जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे।